On the right. On the right. तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरी अपनी समझ के लिए, एज पर NEP एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी किड्स नाउ डेज। तो ये गेम एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। हाँ साथ में NEP ये भी कहता है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेटिव वर्क एंड कुछ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वो भी डेवलप हो। तो ये गेम वो भी डेवलप करने में मदद कर रहा है। क्या मैं सही हूँ? आप सही हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए, ठीक है, हमको ये चीज़ समझ में आ गई है कि अभी बच्चों की दुनिया कैसी दिख रही है, क्यों जीन गेम की महत्वता है, कि वो बच्चों को किस तरीके से हेल्प कर रहा है, नॉट जस्ट स्किल वाइज और नॉलेज वाइज बट हेल्थ, अपने हेल्थ फैक्टर्स के बारे में भी, पैरामीटर्स के बारे में भी जानने में कैसे मदद कर सकता है। पर अगर मैं आपसे कहूँ, जब ये बच्चा ये वाले कॉन्सेप्ट स्कूल में सीख रहा है या इंटरनेट के थ्रू सीख रहा है, तो बच्चे की क्या स्ट्रगल रहती है जिससे कि इस जीन गेम का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि जब आप या तो सिर्फ खुद से पढ़ेंगे या क्लास में बताया जाएगा तो एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन हो जाती है। और यूजुअली जब भी जीन्स की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं वो एक क्या तो स्टिग्मा के साथ एसोसिएटेड रहता है, क्योंकि हम ज्यादातर जो है जीन्स के बारे में सुनते हैं कि ये जीन्स से ये डिजीज होता है। जीन्स जो है बॉडी में सारा मतलब इंफॉर्मेशन डीएनए में है कि आपकी पूरी बॉडी बन कैसे रही है, पूरी बॉडी काम कैसे कर रही है। तो वो एक जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर बॉडी, अबाउट डीएनए, दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द गेम। पर आप अगर सिर्फ डेफिनेशंस और थोड़ी सुपरफिशियल चीजें वो सिर्फ पढ़कर जो है या फिर आप अपने आप ढूंढ रहे हो तो वो आ जाएगी। पर अगर बच्चा अपनी बुक्स से भी पढ़ रहा है या इंटरनेट से भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में, जो आपका गेम भी सर्व कर रहा है पर्पस, बच्चे की स्ट्रगल क्या रहती है इन चीज़ों को पढ़ने और समझने की, जो कि अभी प्रेजेंट सिस्टम ऑफ लर्निंग एग्जिस्ट करते हैं उसमें? तो स्ट्रगल यही हो जाती है कि या तो आप डेफिनेशन समझ रहे हो, बहुत पैसिव लर्निंग हो जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप डीएनए को देख रहे हो, मतलब इतना एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं होता। तो वो एक इन्वॉल्वमेंट आपका वो कॉन्सेप्ट समझने में नहीं रह पाता है। आपने डेफिनेशन पढ़ी और बस वो वहीं तक रह गया। लेकिन आप अगर बहुत देर तक जो है, आधे घंटे तक जैसे आप उस कॉन्सेप्ट के अराउंड ही बात कर रहे हो, उसका इंफॉर्मेशन देख रहे हो कि वो कॉन्सेप्ट समझने में या वो इंफॉर्मेशन कैसा दिखता है, क्या है, तो जब वो कर रहे हो तो आप पूरा इन्वॉल्व हो काफी देर तक। तो वो मतलब इंफॉर्मेशन एक्चुअली आप पूरा इम्बाइब कर लेते हो, वो कॉन्सेप्ट जो है अंदर तक इम्बाइब हो जाता है। ऐसा नहीं रहता कि वो सिर्फ आपने एक लाइन पढ़ा कि अच्छा डीएनए में आपके बॉडी को बनाने का इंफॉर्मेशन है, बट आपने एग्जाम्पल्स देखे गेम में कि अच्छा ब्रेन के अंदर ये एक प्रोटीन है या ब्रेन के अंदर ये वाला जीन जो है वो एक्टिव है, तो ये वाला काम कर रहा है। तो आपको एक जो डेप्थ होती है ना, वो सुपरफिशियल वाला लेवल नहीं रहता, वो एक डेप्थ आपको मिल जाती है, जो कि अगर नहीं मिले तो वो मतलब एक जो इंटरेस्ट बायोलॉजी में जिनका भी रहता है, थोड़े टाइम बाद बहुत बार वो खत्म हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्स आ रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन हम बहुत डेप्थ तक फिर नहीं खुद जा पाते बहुत बार। तो वो एक डेप्थ आपको